नमस्कार, मैं अर्शिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट की भीलवाड़ा के नागरिकों, व्यापारियों, राजनेता सहित आमजन ने सराहना तो किसी ने आलोचना की। आप भी जाने क्या है जनता की नजर में बजट। बहुत ही अच्छा बजट है, सबको साथ लेकर के चलने वाला बजट है। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, मिडिल क्लास को जो 12 लाख का इनकम टैक्स का स्लैब दिया है, एमएसएमई में करोड़ों रुपए बढ़ाए हैं, किसानों को 3 लाख की जगह 5 लाख का क्रेडिट कार्ड दिया है और इस प्रकार की अनेकानेक योजनाएं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए सरकार ने कहीं ना कहीं दी है। आने वाले समय में जो है ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास का एक कदम साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। बजट एक भ्रमजाल है जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, केवल वादे किए गए हैं, वादे पे वादे, वादे पे वादे। और निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट है, लेकिन राहत के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना कोई किसानों के लिए और मजदूरों के लिए कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम दिया गया है, ना युवाओं के रोजगार की बात की गई है और ना ही महंगाई कम करने की बात की गई है। केवल पूरे देश के अंदर एक चर्चा छेड़ दी इन्होंने इनकम टैक्स में राहत देने की, उस पर सब लोग उलझे हुए हैं और जब उन्हें पता लगेगा तो महसूस होगा कि वो ठगाए गए हैं। इसलिए इस बजट को मैं इसको भ्रमजाल समझता हूँ। इस बजट के अंदर युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है और उस देश का युवा जो इस देश की रीढ़ है उसके लिए कुछ भी नहीं है। और महंगाई जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है उसको कम करने के लिए कुछ भी नहीं है। स्पष्ट रूप से यह कहा जाता है कि ये अमीरों के लिए बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने, गरीबों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। इस बार जो निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो धरातल थोड़ी घोषणाएं हैं। इन्होंने पहले भी घोषणाएं की थी जो उसकी अभी तक धरातल पे पूरी नहीं हुई। इन्होंने पहले 100 स्मार्ट सिटी की घोषणाएं की, वो आज धरातल पे हिंदुस्तान में कई स्मार्ट सिटी की घोषणा इन्होंने की, उसकी 0 है, कोई काम नहीं हो पाया धरातल पे। अभी भी इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल के लिए जो घोषणाएं की है वो पूरी नहीं हो पाएगी। जहाँ राजस्थान में मेडिकल कॉलेज बंद होने के कगार पर राजस्थान सरकार कह रही है कि हम मेडिकल कॉलेज बंद कर रहे हैं, तो ऐसी घोषणाएं से आम आदमी को कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे ये कह रहे हैं 12 लाख का हम टैक्स में रिबेट दे रहे हैं, जब तक अगले सप्ताह में जो इनकम टैक्स का जो बिल आ रहा है उसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट किए जाते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि निर्मला सीतारमण ने जनता को क्या दिया या जनता से क्या छीना इन्होंने।